सिर्फ ये कहने के लिए कि भाई जनगणना कराना केंद्र सरकार का अधिकार है, ये कहने के लिए आपको परेशान होने की क्या ज़रूरत थी। ये तो बिहार सरकार शुरू से कह रही है कि जनगणना कराना भारत सरकार का अधिकार है। पटना उच्च न्यायालय का फैसला हो चुका है कि बिहार सरकार जो करा रही है वो जनगणना नहीं है और बिहार सरकार के अधिकार क्षेत्र के भीतर की बात है। बदहवासी का आलम ये है कि समझिए भारत सरकार का सॉलिसिटर जनरल गृह मंत्रालय जो शपथ पत्र दाखिल करता है सुप्रीम कोर्ट में, उसको कुछ ही घंटे में बदल देता है। मतलब होश में नहीं है कि क्या हमको डालना है क्या नहीं डालना है। जो कुछ भी हलफनामे में दिया है उसका अर्थ क्या है, उसका प्रसंग क्या है, वो ये कहने के लिए उच्चतम न्यायालय क्यों गए जो बिहार सरकार पहले से कह रही है। और संशोधन क्या किया है वो भी बिल्कुल मजाकिया है। यूनियन लिस्ट या संघ सूची के एंट्री 69 की बात करते हैं, वो तो हम लोग भी बिहार सरकार पहले से मान रही है जो भाई उसके हिसाब से जनगणना कराना केंद्र सरकार का काम है। लेकिन गणना के मामले में उच्चतम न्यायालय में कल केंद्र सरकार का जो कारनामा हुआ है वह न सिर्फ हास्यास्पद है, आश्चर्यजनक है, बल्कि बिहार के गरीब लोगों के हितों के बिल्कुल विपरीत है। इसलिए कि आप सोचिए कि इस पूरे प्रकरण में जातीय गणना से जुड़ा मामला न्यायालय में पिछले कई महीने से उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय तक इस पर सुनवाई चलती रही है, लेकिन केंद्र सरकार कहीं इसमें शामिल नहीं हुई थी। अनेक तरह से लोग लोकहित याचिकाओं के माध्यम से इसको बाधित करना चाह रहे थे, लेकिन बिहार सरकार की मुस्तैदी के कारण ये मामला कहीं रुका नहीं और पटना उच्च न्यायालय ने बिल्कुल बिहार सरकार की सोच और जो ये जातीय गणना का काम आर्थिक सर्वेक्षण के साथ करा रही है उसके पक्ष में फैसला दिया। अब इसके विरोध में कुछ लोग उच्चतम न्यायालय गए, लेकिन उच्चतम न्यायालय में भी इतने दिनों से केंद्र सरकार की नींद नहीं टूटी थी। लेकिन अचानक से मामला जब समापन की ओर और बिहार सरकार का जो मामला है, बिहार सरकार जो करना चाह रही है, लग रहा था कि अब उच्चतम न्यायालय उस पर अंतिम अनुकूल फैसला देने वाला है, तो केंद्र सरकार अंतिम समय में उसमें कूद गई। और कूदी सो कितने हास्यास्पद तरीके से, ये भी आप लोगों ने देखा है कि केंद्र सरकार ने हलफनामे में क्या कहा कि न वो इसके पक्ष में है न इसके विपक्ष में है, लेकिन उनको कुछ कहना है। अब ये सोचिए कि जब आपको न पक्ष में कहना है न विपक्ष में कहना है, इसका मतलब ये कदम ही अपने आप में षड्यंत्रकारी है। कोई न कुछ षड्यंत्र करना चाह रहे हैं आप, और क्या षड्यंत्र करना चाह रहे हैं उसकी कलई कल खुल गई और केंद्र सरकार से लेके भाजपा का जातीय गणना के मामले में असली चेहरा सामने आ गया। भारत सरकार के गृह मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभाग द्वारा देश के सर्वोच्च न्यायालय में जो शपथ पत्र दाखिल किया गया, चंद ही घंटों बाद उसको वापस लेके उसमें संशोधन किया गया, और जो संशोधित हलफनामा भी है वो भी बिल्कुल जातीय गणना
नहीं होने देने के लिए ही दाखिल किया गया है। उसमें स्पष्ट कहा गया है कि भाई जनगणना कराना भारत सरकार का काम है। सबसे विचित्र बात तो यह है कि जो केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है जाति के लोगों के आर्थिक सामाजिक स्थिति का सर्वेक्षण है, और उच्च न्यायालय ने भी उसका फैसला कर दिया है कि ये सेंसस यानी जनगणना से अलग एक्सरसाइज है। और तब फिर भारत सरकार द्वारा जानबूझ के एक संशय की स्थिति, कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा करने के लिए आखिर ये कहने की क्या ज़रूरत थी। आज तक कोई भाजपा के नेता या केंद्र सरकार ये नहीं बता पा रही है कि आखिर अगर उनको न पक्ष में कहना है न विपक्ष में कहना है तो उच्चतम न्यायालय गए क्यों। कोई कारण नहीं बता रहा है, न भाजपा के नेता बता रहे हैं कि भाई आपको कुछ कहना ही नहीं है। और सिर्फ ये कहने के लिए कि भाई जनगणना कराना केंद्र सरकार का अधिकार है, ये कहने के लिए आपको परेशान होने की क्या ज़रूरत थी। ये तो बिहार सरकार शुरू से कह रही है कि जनगणना कराना भारत सरकार का अधिकार है। हम लोग जनगणना नहीं करा रहे हैं। पटना उच्च न्यायालय का फैसला हो चुका है कि बिहार सरकार जो करा रही है वो जनगणना नहीं है और बिहार सरकार के अधिकार क्षेत्र के भीतर की बात है। तब फिर जानबूझ के, और सबसे बड़ी बात है कि भाई जातीय गणना के कार्य को सफल होते देख बेचैनी और बदहवासी, जिसको कहते हैं बदहवासी का आलम ये है कि समझिए भारत सरकार का सॉलिसिटर जनरल गृह मंत्रालय जो शपथ पत्र दाखिल करता है सुप्रीम कोर्ट में, उसको कुछ ही घंटे में बदल देता है। मतलब होश में नहीं है कि क्या हमको डालना है क्या नहीं डालना है। लेकिन आज भी हम लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्होंने जो कुछ भी हलफनामे में दिया है उसका अर्थ क्या है, उसका प्रसंग क्या है। वो ये कहने के लिए उच्चतम न्यायालय क्यों गए जो बिहार सरकार पहले से कह रही है, और संशोधन क्या किया है वो भी बिल्कुल मजाकिया है। एक ही चीज़ को वो दो तरीके से कह रहे थे कि उनका कहना था कि जनगणना कराना केंद्र सरकार का अधिकार है, और जिस 5वें पैरा की बात कर रहे हैं जो खुद गलती भी माना है गृह मंत्रालय ने, जो ये गलती से 5वां पैरा चला गया है, उसमें उसी बात को कहा गया था कि भारत सरकार छोड़ के कोई दूसरी सरकार या कोई दूसरे बॉडी ये काम नहीं करा सकता है, तो आपने उसको हटा दिया। लेकिन ये काम भारत सरकार ही जनगणना करा सकती है। अब आप ही सोचिए कि इसको कौन प्रोटेस्ट कर रहा था, इस पर तो कहीं विवाद था नहीं। तो ये कहने के लिए जाना, ये जरूर कहीं न कहीं किसी न किसी साजिश और षड्यंत्र का ही हिस्सा दिखता है, नहीं तो क्या हड़बड़ी थी कहने की। और जब पटना उच्च न्यायालय ने कहा है कि जिस वो यूनियन लिस्ट या संघ सूची के एंट्री 69 की बात करते हैं, वो तो हम लोग भी बिहार सरकार पहले से मान रही है जो भाई उसके हिसाब से जनगणना कराना केंद्र सरकार का काम है। लेकिन केंद्र सरकार को जो जनगणना कराना है उनकी जिम्मेदारी जो है, जो हम लोग भी मानते हैं, उसके प्रति वो कितना ईमानदार हैं ये इससे समझ लीजिए कि 2021 में होने वाली जनगणना आज 2023 का आधा से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन आज तक उसके बारे में कोई चर्चा भी नहीं हो रही है। 3 साल बाद जो उनका अपना काम है, जो उनकी जिम्मेदारी है,
उसके बारे में 3 साल विलंब हो चुकने के बाद अभी कोई चर्चा भी नहीं हो रही है। लेकिन हम लोग जो एक करा रहे हैं बिहार के हर जात हर तबके के गरीब लोगों के हित में, उसको बाधित करने के लिए ये जरूर तरह तरह का प्रपंच रच के पहले तो अपने लोगों के माध्यम से, लोक हित याचिकाओं के माध्यम से रोकना चाहा, वो नहीं रुका, फैसला बिहार सरकार के पक्ष में हुआ। अब अपने केंद्र सरकार गृह मंत्रालय सामने आके कूद गई है और घबराहट, बेचैनी, बदहवासी का आलम यह है कि अभी शपथ पत्र दायर होता है और 2 घंटे में फिर उसमें संशोधन हो जाता है। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।